हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। देवेंद्र फडणवीस के बारे में रवि राजा ने क्या कह दिया, भाजपा वालों को जरूर सुनना चाहिए। मुंबई से हिंदुस्तान की आवाज के लिए वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता ने भाजपा मुंबई उपाध्यक्ष और मनपा विरोधी पक्ष नेता रवि राजा के आवास जीटीबी नगर में उनसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संबंध में बहुत ही रोचक बातचीत किया है। हम चाहते हैं आप भी सुने। अगर आप रवि राजा की बातों से सहमत हैं तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। मैं अपने चैनल के दर्शकों को बता दूं कि कांग्रेस के जाने माने नेता मनपा विरोधी पक्ष में भी रहे, लगातार कई वर्षों से उनका इस क्षेत्र का अनुभव रहा है लोगों के साथ, और वो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए। कल ही देवेंद्र फडणवीस जी के साथ सार्वजनिक सभा थी कैप्टन तमिल सेल्वम के लिए, और वहाँ अपने आप को देवेंद्र फडणवीस भी रवि राजा की सराहना किए बिना रोक नहीं सके इनके कामों के बारे में, और उसी सिलसिले में मैं यहाँ इनके आवास पर हूँ। मैं रवि राजा जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप पहला चंद सवाल ये है कि कांग्रेस छोड़ने का क्या कारण है आपका? नहीं, कांग्रेस में इतने साल रहा, 44 साल रहा, 5 बार नगर सेवक रहा और विरोधी पक्ष नेता 5 साल रहा। कांग्रेस ने दिया है, मुझे खाली नगर सेवक का ही दिया। जब मैं दावेदारी आमदार का करता हूँ, मुझे टिकट नहीं दिया जाता है, और ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है जो व्यक्ति पिछले चुनाव में हार चुका है और कहीं दिखाई नहीं दिया और लोगों के बीच का व्यक्ति नहीं है, काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, खाली घूमने वाला व्यक्ति है। दिल्ली में घूमते हैं, नेता को पकड़कर नेता का सोई सुविधा करते हैं और फिर आ जाते हैं और चुनाव के पहला पोस्टर बैनर लगाकर टिकट लेके आते हैं। तो जो मेरिट के आधार पर 5 बार जीतने के बाद, विरोधी पक्ष नेता के बाद, हम भी चाहते हैं कि हमें महानगर असेंबली में जाना चाहिए, टिकट देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पक्ष ने सच्चे कार्यकर्ता, जो ज़मीनी जुड़े कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं। उनको ऐसे कार्यकर्ता चाहते हैं जो हवा में घूमता है और हवा में घूम के उनकी जो सुविधा करता है, वैसे इनको कांग्रेस को चाहते हैं। इसीलिए जब टिकट नहीं दिया तो फिर एक सब कार्यकर्ता से बैठकर मैंने निर्णय लिया कि अब पक्ष हमको छोड़ना है, और मैंने भाजपा में पक्ष प्रवेश किया और भाजपा ने मुझे मान सम्मान के साथ में मुंबई का उपाध्यक्ष बनाया। तो एकदम शामिल होते ही मुंबई का उपाध्यक्ष बना दिया। उसी दिन घोषित हुआ 31 अक्टूबर को। और आपको तमिल सेल्वम के बारे में किस तरह से रणनीति बना रहे हैं चुनाव? देखिए, तमिल सेल्वम का जो है 2 बार आमदार रह चुके हैं, अब तीसरी बार आमदार के लिए लड़ रहे हैं। अब तमिल सेल्वम जी का ऐसा है कि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है और ग्रास रूट के है, और जो लोगों को सोई सुविधा पानी का हो, शौचालय का हो, रास्ते का हो, और बड़े बड़े एरिया में ब्रिजेस बनाए हैं, और जो योजना सरकार की तरफ से, भाजपा के और यूटी के सरकार से जो योजना आया है उसको लागू करने का काम और हर गरीब वर्ग को पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। तो आपको लगता है कि वो तो हैट्रिक करेंगे इस बार? 101%, उसमें कोई दो राय नहीं है। हैट्रिक करेंगे, और ये जो इम्पोर्टेड कैंडिडेट है कांग्रेस का, वो उसका यहाँ से वापस ट्रेन टिकट मिलना जरूरी, पब्लिक उसको ट्रेन टिकट देंगे यहाँ से जाने के, दिल्ली भेजने का काम करेंगे वापस, क्योंकि वो दिल्ली से ही आए हैं। वो दिल्ली का ही नेता है, मुंबई का नेता नहीं है वो जी, दिल्ली में रहता है ज़्यादा। आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किस तरह से आप भाजपा के साथ जोड़ रहे हैं? देखिए, कई लोग नाराज़ हैं, कई लोगों के साथ में पूरा मुंबई शहर में नाइंसाफ़ी हुआ है। कांग्रेस का जन्म मुंबई में हुआ है। जब मुंबई में हुआ है और इस बार जो कांग्रेस 9-10 सीट पे लड़ रही है, और वो 10 सीट में मुलुंड, कांदिवली और चारकोप और कोलाबा, ये 4 सीट तो निकाल दीजिए, वो तो आ ही नहीं सकता है। तो लड़ रहा है कितना, 5-6 सीट में। तो लोग, कार्यकर्ता जो अपेक्षा करते हैं कि कहीं ना कहीं वो इतने साल से जुड़े हुए हैं, वो अपेक्षा करते हैं कि वो सीट आमदार लड़ना चाहिए। यहाँ पर कांग्रेस खुद
कांग्रेस को ख़त्म कर रहा है। बड़े बड़े नेता, दिल्ली के नेता ही कांग्रेस को यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। और मुंबई में जो बोलते हैं कि कांग्रेस का जन्म हुआ, मुझे कांग्रेस का भविष्य मुंबई में अब दिखता नहीं है। और जब मुंबई में ही कांग्रेस, आप देखिए 2 बार 2004 और 9 में 18 सीट आया दोनों वक्त, तब सरकार बनी। और आपका 9 सीट में 5 सीट में तो आ ही नहीं सकता है, आपका 3-4 सीट आएंगे तो सरकार, महायुति की सरकार बनने वाली है। लोग जो एक यहाँ पर जो लोकसभा में हुआ वो फिर से वो दोहराएंगे नहीं, और महायुति की सरकार जो लोगों के बीच में अच्छा काम कर रहा है वो आधार पर उनको जिता के देंगी। देवेंद्र फडणवीस के बारे में कैसा अनुभव रहा आपको? नहीं, देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के लोक नेता और उप मुख्यमंत्री और इसके पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। बहुत अच्छे नेता है, जिनको ज्ञान है, जिनको हर एरिया का, हर जगह का ज्ञान है, जो हर कार्यकर्ता का ज्ञान है, और उनको जो उनका स्टडी होता है हर कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, वो बहुत बढ़िया है। और मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में देवेंद्र फडणवीस जी जैसे जो अनुभवी नेता और जिनको ज्ञानी बोला जाता है, वैसे नेता महाराष्ट्र में नहीं है।